अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओपन सीवी और पाइथन के इस चिल्ला में भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी गई है जिसमें हम 40 दिन के अंदर सीख रहे हैं कि पाइथन फॉर डेटा साइंस कैसे करना है, और ये वीक में हम सीख रहे हैं कि ओपन सीवी यानी कि कंप्यूटर विजन को कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 14। और इस चैप्टर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। वो क्या है उसे देखते हैं। हमने एक फ़ाइल बना ली है चैप्टर नंबर 14 के नाम से, और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ लाइंस एंड शेप्स इन पाइथन। सबसे पहले हमने करनी है इंपोर्ट CV2 एज CV एज यूजुअल। क्यों करनी है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ओपन CV के ऊपर वो सारा इस लाइब्रेरी के थ्रू होगा, ठीक है। एंड देन वी कैन एक्चुअली गो एंड राइट हियर import numpy as np। क्यों करना है? क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरे से, और जैसे मैंने आपको बताया कि numpy एरे जो होती है वो इमेज को भी अपनी शेप बताने का हक देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिसेंट चैप्टर में प्रिंट और ये वाली कमांड यूज़ की थी जिसमें हमने डिफरेंट साइजेस और इमेज की शेप देखी थी। अब यहाँ पे हम दोबारा से यही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कैनवस ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए कैनवस, ठीक है। कैनवस ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक चीज़ ड्रॉ करने के लिए इमेज ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले इमेज जो है उसे इंपोर्ट करते थे, बट नाउ वी विल ड्रॉ एन इमेज। उसको कैसे करना है? उसके लिए आपने इमेज लिखना है और यहाँ पे np.zeros ये वाली एरे लिखनी है, और मैं इसको 600 बाय 600 की एरे बना लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम अब देखते हैं कि हमने इमेज बनाई और यहाँ पे हमने वही चीज़ें लिखनी है जैसे फॉर एग्जांपल हम करते थे CV डॉट। बल्कि मैं क्या करता हूँ, पिछले चैप्टर में जाता हूँ और लास्ट से मैं ये 3 कॉलम जो है 3 लाइन ऑफ कोड्स ये से उठाता हूँ और हम तकरीबन इस तरीके से शो करते हैं। सो लेट्स सी जो हमने अभी ड्रॉ किया वो क्या चीज़ है। हमने एक ब्लैक कैनवस ड्रॉ किया। अब आपको पता है कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि बाइटोनल कलर्स क्या होते हैं और कौन सी की किसके लिए यूज़ होती है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 0 इज़ फॉर ब्लैक, ठीक है। दिस इज़ वाई np.zeros जब हम करेंगे तो ये ब्लैक कलर होगा। तो अब आप बताएं, ज़रा थोड़ा सा सोचें कि जब हमने इसी कैनवस को वाइट करना है तो हम क्या करेंगे? np. इस वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करें या चलती रहने दें। मैं आपको 3-4 सेकंड का टाइम देता हूँ। यस एग्जैक्टली, अगर ब्लैक 0 है तो ये क्या होगा? 1s होगा। तो हम अब इसको करते हैं 600 बाय 600 की इसकी भी शेप बनाई, तो हम अब इसको इमेज 1 कह देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसे इमेज 1 कह देता हूँ, ठीक है। सिंपल वही कुछ कर रहे हैं जो हमने पहले किया है, बस थोड़ा सा रिफाइन करके कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ या रन करता हूँ तो ये हमारे पास क्रॉप्ड आ गई, ठीक है। एक विंडो जिसके अंदर इमेज 1 है, और हमारे पास क्यू में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे np zeros वाली भी बनाई थी हमने। अच्छा, अभी हमने इसको नाम सेम दे दिया। ये देखें, ये आप बहुत दफ़ा गलती करेंगे कि जब नाम विंडो का सेम हो जाता है तो वो ओवरलैप कर जाती है दूसरी विंडो पे, तो एक ही विंडो में दोनों शो हो रही हैं, बट वी कैन नॉट एक्चुअली सेपरेट देम। तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे ब्लैक और इसको कह देंगे वाइट। तो हमें 2 किस्म की विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, ब्लैक एंड वाइट। तो ये आप देखें ज़रा बड़ी गौर के साथ कि ये 0 हमने लिखा तो ब्लैक आ गई, ये वाइट आ गई, ठीक है। इमेज 1 एंड इमेज जो हमारी ओरिजिनल है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर अगर हम चाहें, मैं इसको कमेंट ऐड कर देता हूँ, इमेज 1 को हम ब्लैक के ऊपर काम करते हैं बिकॉज हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की जो टोन है वो भी ब्लैक है। तो सबसे पहले प्रिंट करना है साइज़ को। ज़ाहिर बात है हमने ऊपर ड्रॉ किया है, बट हाउ डू यू प्रिंट इट? प्रिंट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं द साइज ऑफ आवर कैनवस इज़। इसके बाद हम इज़ कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे? इमेज डॉट शेप। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ द थिंग इज़ कि हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, चेक करें,
तो हमारे पास ये प्ले भी हो रही है और साथ में यहाँ पे हमारे पास 600/600 का साइन भी आ रहा है। अब क्या चीज़ है, क्योंकि ये मोनो कलर है तो इस वजह से यहाँ पे चैनल कोई नहीं आ रहा शेप में, ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये मैट्रिक्स है हमारा 600/600 का। अब आप कोई भी मैट्रिक्स यानी कॉलम या जो हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं, ठीक है, वो इसे ड्रॉ करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं ये शो नहीं करना चाहता, मैं इन सभी को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे ना ये सारे शेप्स जो हैं ओपन हो गई हैं। ये इस तरह मैट्रिक्स बना हुआ है और ये 600/600 तक है, मतलब 600 रोज़ में है और 600 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है। आप इसको इस तरह से व्यू भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप इस तरह से मैट्रिसेस और मैट्रिक्स ये दो डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, कैसी प्रोनाउंसिएशन होनी है, यू नो दैट यू हैव टू सेंड मी एन ऑडियो जहाँ पे आप ये चीज़ें बता रहे होंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि हम साइज़ को ही रखते हैं अपने पास। और हम इसके बाद क्या करते हैं, अगर हमने इसके अंदर कलर्स ऐड करने हैं इसी कैनवस के अंदर, एडिंग कलर्स टू द कैनवस के अंदर कलर्स ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम सेम ही इमेज है इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बल्कि इसके पीछे मैं लिख देता हूँ कलर अंडरस्कोर इमेज, कलर्ड कर लेते हैं, कलर्ड अंडरस्कोर इमेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं np.zeros। करने के बाद हम क्या करते हैं जनाब, वही आर्गूमेंट 600/600, कोई भी साइज़ आप रख सकते हैं बट आई एम जस्ट गिविंग यू, और यहाँ पे 3 कर लेंगे, 3 का चैनल बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे np.unindex इसको हम दे देते हैं। अब ये UINT क्या चीज़ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड देन वी विल सी कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। नाउ वी विल अनकमेंट दिस और कमेंट इन कर लेंगे इसको, और यहाँ पे इसको कमेंट आउट में करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो कलर्ड इमेज है इसे शो करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कलर्ड, और यहाँ पे हम कहते हैं कलर्ड अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। तो हम इसको शो करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन गई है जो हमने बनाई है। तो अभी तक वही चीज़ है लेकिन इसके चैनल हमने 3 कर दिए हैं, ठीक है। कलर्ड इमेज है, इसमें इनपुट है लेकिन कलर कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, एडिंग कलर्स टू द कैनवस। पहला स्टेप हुआ कि हमने उसमें कलर चैनल ऐड किए, ठीक है, कलर चैनल एडिशन। फिर अब हमने क्या करना है, पूरी इमेज को कलर करना है। वो कैसे करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे कलर्ड अंडरस्कोर इमेज और इसके बाद हम कहेंगे कि सारी की सारी को कर दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप क्रॉप इमेज वाला भी कर सकते हैं कि आपने एक पॉइंट को करना है, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि सारी की सारी इमेज को कलर कर दो। और इसको अपडेट करने के बाद हम क्या कहेंगे, कौन से कलर के साथ करो, आप यहाँ पे कलर की देंगे, कलर की फॉर एग्जांपल 2550 और 255, ये किस कलर की है, लेट्स सी टुगेदर, ठीक है। आप देखें ये पर्पल कलर हमारे पास आ गया। अब आप ये वाली डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं इसको 179 कर देता हूँ तो हमारे पास फिर भी पर्पल ही है। अगर मैं इसको 170,0 कर देता हूँ और इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो देखें हमारे पास ये वाला कलर बन गया। क्यू दबाता हूँ तो मैं इसको अगर 210 कर देता हूँ तो ये हमारे पास RGB 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये इस तरह का कलर बन जाएगा। यू कैन एक्चुअली प्ले विद इट, ठीक है। तो मैं इसको पर्पल कलर में रखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये पर्पल कलर इसका चूज़ कर लिया। अब ये हमने ऐड तो कर दिया कलर और इसके अंदर हमने पूरे का पूरा इमेज को कलर कर दिया। अगर हमने इसके पार्ट ऑफ इमेज को कलर करना हो, ठीक है, कंप्लीट इमेज ये वाली कलर होगी, कलर कंप्लीट इमेज। अगर हम इसके पार्ट ऑफ इमेज को हमने कलर करना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इसके यही वाली चीज़ होगी, इसको कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट हियर। और जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है कि हम यहाँ पे इंडिसेस की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ 150 से 230 हाइट को करो कलर एंड 100 से 207 करो विड्थ को कलर।
लेट्स सी अब क्या बनता है। और यहाँ पे मैं कलर को ब्लैक या कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। हम कलर्ड इमेज के अंदर ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। बाउंड्स फॉर एक्सिस क्या मसला आया जनाब? ओह आई सी, यहाँ पे कॉलन आना है, देखा। तो आप देखें कि मैंने ये बॉक्स यहाँ पे इतने एरिया में ड्रा कर दिया। तो क्या हुआ, पार्ट ऑफ इमेज को मैंने कलर किया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कलर इमेज और पार्ट ऑफ इमेज को कलर कर लिया। ये सारी हम numpy या ओरिजिनल पाइथन की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कलर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो 168 आए, देन यू कैन सी कि हमारे पास थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। कैसे, लेट्स सी। ये आ गया हमारे पास 2 कलर्स। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं इसको 500 कर लेता हूँ। तो आप ये देखें इस तरीके से चला गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर विद इन पाइथन, ठीक है। अब अगर मैंने इसके अंदर लाइन ऐड करनी हो, ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ऑफ इमेज टू बी कलर्ड। अगर हमने एडिंग लाइन करनी हो, लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा cv कमांड को यूज़ करेंगे और उसके आगे हम कमेंट लिखते जाएंगे, ठीक है। cv डॉट लाइन, ये लिखा हमने। इसके अंदर हमने कौन सी इमेज को कलर करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कलर्ड इमेज के ऊपर ही हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ये करने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद वो देखो मुझे खुद से बता रहा है कि 0.1 बताओ एंड देन 0.2 बताओ, और किस कलर की लगानी है लाइन वो कलर बताओ, एंड देन उसकी थिकनेस बताओ, लाइन टाइप बताओ। ये इतने सारे आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा 0.1 से। 0.1 अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 है, 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0, ये 0.1 है। और मेरा 0.2 है फॉर एग्जांपल 230 बाई 230, ठीक है, x भी और y भी। अगर मैं इस तरीके से लगाऊं इसकी लाइन, और मैं इसकी थिकनेस फॉर एग्जाम्पल मतलब कलर इसको मैं कर दूं 3, और यहाँ पे कलर करना है, ये थिकनेस है 3, और इसके अंदर मैं कलर करना चाहता हूँ 255,0,0, ये ब्लैक कलर की इंडिसेस है। अगर मैं इस तरीके से इसको कलर करूँ तो cv डॉट लाइन कलर इमेज के अंदर आ जाएगी, देन वी कैन एक्चुअली सी। तो ये देखें हमारे पास ब्लू कलर की ये इमेज है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यही लाइन 230 बाई 230 की बजाय 600 बाई 600 हो जाए, तो आप देखेंगे क्या होगा, यू नो दैट ये क्रॉस लाइन लग गई, सही हो गया। तो आप इसकी क्रॉस लाइन भी लगा सकते हैं और पार्ट ऑफ द लाइन जो है वो भी इसको लगा सकते हैं। अब आप इसमें एक और काम कर सकते हैं क्रॉस लाइन के लिए। ये तो हो गई जनाब, इसको अगर 300 बाई 300 करें, ठीक है, एडिंग लाइन ये होगी पार्ट लाइन या स्मॉल लाइन। आप अगर इसी को कॉपी करें पूरे स्क्रिप्ट को, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट के बजाय आप इस तरह लिखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कलर्ड अंडरस्कोर इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 हो, एंड देन इसके बाद कलर्ड अंडरस्कोर इमेज डॉट शेप करना है, शेप कलर्ड अंडरस्कोर इमेज डॉट शेप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो हमारे पास, इसका एंड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हो, मतलब 1 तक हो। देन वी कैन ऑल्सो मेक अ क्रॉस लाइन लाइक दिस। लेट्स सी हमारे पास क्या मसला आ गया, एक्सपेक्टेड लेंथ 2 गॉट 3। लेट मी सी कि हमारे पास क्या मसला है। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करना है, आई थिंक सो, इसको सेपरेट करना है। लेट्स सी कि अगर ये काम करता है। यहाँ पे अभी भी मसला है, कांट ओपन 0.1 आर्गूमेंट, और ना ही दूसरे को ओपन कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलर्ड इमेज 00, ओ आई सी, मतलब ये हमारा क्रॉस लेंथ के लिए हमने एक ही पॉइंट बनाना है, और यहाँ पे हम 0 0 लगाएंगे। क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 दोनों का, और एंडिंग हमारा कहाँ पे हो, जहाँ पे कलर्ड इमेज की शेप 0 और 1 हो। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता। टुपल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, कौन सा टुपल ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, लेट मी सी अगैन। हमारे पास है 3, ये भी कलर भी ठीक है हमारे पास,
CV डॉट लाइन भी ठीक है, कलर्ड इमेज भी ठीक है, 0 0 भी ठीक है, इमेज शेप 0, इमेज डॉट शेप 1। ओह आई सी, यहाँ पे कॉमा नहीं था। आई होप सो कि ये अब काम करेगा, क्योंकि ये हमारा इमेज होगी पहली, ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी पॉइंट 1, और ये एंडिंग पॉइंट है, और ये हमारा कलर है, एंड देन हमारे पास थिकनेस है। यस, दिस वाज द मिस्टेक। तो हम इस तरीके से भी लाइन लगा सकते हैं। अब अगर आपने दोनों लाइनों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं 20, या इसको कह देते हैं 20 बाय 20 से कह देते हैं, 300 तक है, और इसकी लाइन का कलर जो है डिफरेंट कर देते हैं थोड़ा सा। देन वी कैन सी कि डिफरेंस क्या है। अभी भी कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। लेट मी सी अगैन। अगर हम यहाँ पे इसको 100 बाय 100 कर दें तब भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि जब ये 100 बाय 100 होगी उसके ऊपर ही कलर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि इसको हम लेट मी सी, अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो क्या होता है, तो ये देखें यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, बट इफ़ वी डू दिस एन अवे 255 तो ये हमारे पास कलर आ रहा है इसका ये वाला, एंड देन ये वाली लाइन अगर हम इसको कमेंट आउट करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फुल लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन इसके नीचे छुपी हुई है। आपको रूल पता है कि जो चीज़ पहले चलानी है वो ऊपर आएगी, जो चीज़ दूसरी बार डिफरेंट चलानी है, मतलब बाद में चलानी है, वो नीचे आनी चाहिए। हियर वी गो। तो नीचे वाली लाइन हमारी पहली लाइन है और ऊपर वाली हमारी दूसरी लाइन है। सो यू कैन प्ले विद दिस। ठीक है, मैं इसको पार्ट लाइन को ऊपर ही कर देता हूँ और कंप्लीट लाइन या क्रॉस लाइन को नीचे कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लाइंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइंस ऐड करने के बाद आप रेक्टेंगल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इसको दोबारा से देख लेते हैं एक और फंक्शन के थ्रू, एडिंग रेक्टेंगल्स। सिंपल सा रूल है जनाब, CV डॉट रेक्टेंगल। ये हमने लगाया फंक्शन, किस में करनी है, कलर्ड इमेज में करनी है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद उसका हमने पॉइंट 1 बताना है। मैं कहता हूँ कि इसको आप 50 से 100.1 हो जाएगा हमारा, 50 हाइट और 100 विड्थ, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाए 300 से 400। ठीक है, एंड देन हमारे पास अगला आर्गूमेंट है कलर का, तो इसको मैं ब्रैकेट में क्या देता हूँ 255, 240, 0। इसको देने के बाद हम फिर अपनी जो लाइन की थिकनेस है उसको मैं कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कर लेते, 3 रहने देते हैं, चलिए हमने पहले 3 किया था। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है उसके अंदर। बिल्कुल हो रहा है, ये आप देखें। तो ये रेक्टेंगल जो हमने बाद में ड्रॉ किया ये इसके ऊपर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर इसका कलर मैं चेंज करूँ देन वी सी कि हमारे पास क्या बनता है। लेट्स सी, तो ये वाला कलर हमारे पास रेक्टेंगल का आ गया। अब आप चाहते हैं कि अगर रेक्टेंगल को फिल भी करना है तो एक सिंपल सा रूल है, वो क्या है जनाब, इसके अंदर आप या तो इसकी थिकनेस बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 100 कर देता हूँ थिकनेस। लेट्स सी क्या बनता है। ये देखें थिकनेस उसके बॉर्डर की बढ़ गई। ठीक है, अगर मैं इसको 2 ही रखूँ और इसके साथ लगा दूँ CV डॉट कैपिटल लेटर्स के अंदर फिल्ड, तो देन यू कैन एक्चुअली फिल दिस। लेकिन नहीं हुआ, ये तो पैड़ी लग गई हमारे साहब को। कैसे पैड़ी लगी है, वी डोंट नीड टू देन प्रोवाइड दिस थिकनेस फंक्शन। यस, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ किया एंड यहाँ पे हमने फिल किया रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल तो ऐड होगी, अब सर्कल ऐड कर लेते हैं। इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा, जब हम नेक्स्ट एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, सेम इसी, बल्कि इसको नहीं लेते, CV डॉट सर्कल करते हैं। सर्कल करने के बाद कलर्ड इमेज पहला वही होगा, कॉमा। अब वो कहता है कि सेंटर इसका क्या है ना, सेंटर मतलब कहाँ से सर्कल स्टार्ट करना है। तो मैं इसको कह देता हूँ 300 बाय 300, मतलब सेंटर से स्टार्ट कर लो। 300 बाय 300, इसको मैं कह देता हूँ 300 बाय 300, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसका रेडियस कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 का रख लो। ठीक है, रेडियस दे दिया। कलर 255 से ऑनवर्ड कर लेते हैं कलर को, 255, 100, 0, इसको कलर कर लेते हैं।
और इसकी थिकनेस हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, इसकी ब्रैकेट बंद करते हैं तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाउ यू कैन सी कि हेयर इज़ द सर्कल। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरी हाइट हो जाएगी 300 और ये यहाँ पे 400 के करीब हो जाएगा विड्थ। लेट्स सी, तो ये आप देखेंगे सर्कल नीचे को आ गया क्योंकि पहली विड्थ है, दूसरी हाइट है। मैंने गलत आर्गूमेंट दे दिया, तो इसको मैं 400 कर लेता हूँ और इसको 300 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ये सर्कल इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो हो सकता है ये भी फिल हो जाए। लेट्स ट्राई। cv.filled किया हमने और ये सर्कल भी हमारा फिल हो गया। तो आप इस तरीके से दोनों काम ही कर सकते हैं, सर्कल के साथ भी और cv के साथ भी। यू एक्चुअली नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। एडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए cv.put टेक्स्ट, इसके बाद किस पे करना है, कलर्ड इमेज पे, ठीक है। कलर्ड इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। फिर हम उसने कह रहा है कि टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे गौर करें, ये खुद सारा कुछ बता रहा है। इमेज हमने लगा दी, फिर टेक्स्ट क्या लगाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन का चिल्ला ऑन कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। इसके बाद उसने कहा है कि आप सिंपली यहाँ पे हमें ओरिजिन बताएं कि कहाँ पे करना है। मैं कहता हूँ इसको 200 बाय 500 से स्टार्ट कर लो या इतने रीजन में लिख दो। फिर वो कहता है कि फ़ॉन्ट फेस क्या है, मतलब फ़ॉन्ट क्या है। तो आप जब सिर्फ CV लिखेंगे ना, CV और डॉट फ़ॉन्ट लिखेंगे तो ये सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट फ्रॉम दैम। मैं यहाँ पे इसका डुप्लेक्स फॉर्म ले लेता हूँ, फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। फिर इसको मैं कहता हूँ स्केल इसका 1 ही रहने, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना। देन कलर 255 कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास जो है इसकी ऑफ कोर्स थिकनेस आ जाएगी, जिसको हम 2 कर लेते हैं बिकॉज टेक्स्ट हमने ऐड करना है। नाउ यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। नाउ वी कैन चेंज डिफरेंट आर्गूमेंट्स, जिसकी बेस पे हम इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको 0.2 अगर करूँ तो चेक करें ये बहुत छोटा हो गया, थिकनेस उसकी ज़्यादा है। और अगर मैं इसको 1 करूं तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब भी चिल्ला जो है इसका H बड़ा है, तो मैं इसको ऐड करता हूं और यहाँ पे इसको अगर मैं बैकस्लैश लगाऊं, लेट्स सी कि ये एंटर होता है नीचे को, नहीं हुआ। अभी अगर मैं इसको बैकस्लैश n करूं, लेट्स सी कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको एंटर कर सकते हैं नीचे को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 1 2 3 ये वाले बैकटिक्स लगाएं, 3 बैकटिक्स लगाएं यहाँ पे, बल्कि 1 2 3 बैकटिक्स नहीं, इंडेक्स लगाने थे हमने स्ट्रिंग के लिए जो लगाते हैं। यहाँ पे करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको एंटर करें तो क्या होता है, एरर देगा मेरे ख्याल से, नहीं आया एरर, और ये भी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ा। द थिंग इज़ यू नीड टू फाइंड कि आपने इन चीज़ों को 2 लाइनों में कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। दैट्स योर टास्क फॉर दिस असाइनमेंट। कर लेंगे ना, पक्की बात है, सोच लें, आई होप सो कर लेंगे। तो आपके पास ये चीज़ है, आप इस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ आपको क्लियर है। और अगर नहीं क्लियर सो यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप ये देखें कि हम एक ही कैनवस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इनको यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ऑन देखेंगे कि किस तरीके से आपने आगे डिफरेंट चैप्टर्स में मूव ऑन करना है। रैप वर्ब पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, जिसको मैं रैप बोलता रहा पहले वीडियो में, दिस वजह से स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप, जो भी आप कहते हैं। एंड देन वी विल सी कि हमने असल में पूरी की पूरी वीडियो को फ्रेम्स में कैसे स्प्लिट करना है और बहुत सारी और भी चीज़ें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।